हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 77 वचन में ऐसा लिखा है, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। आज के समय में हर इंसान दुखी है, हर एक को कोई ना कोई बीमारी है, हर व्यक्ति परेशान है, पर जिसके पास परमेश्वर का वचन है वह सुखी है। भजन संहिता 94 अध्याय उसके 19 वचन में ऐसा लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। परमेश्वर के पास आने से ही शांति मिलती है। परमेश्वर में ही हमें अनंत काल का सुख मिलता है। पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हिम्मत पाई। सचमुच परमेश्वर में ही हमें सुख, शांति और हिम्मत मिलती है। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए। जो जितनी ज़्यादा बाइबल पढ़ता है वह उतना ही सुखी है। भजन संहिता 19 अध्याय उसके 9-10 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्म में है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मधुर हैं। परमेश्वर के लोगों को वचन पाकर ज़्यादा खुशी मिलती है। परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन देता है और अनंत खुशी देता है। सोना तो मरने के बाद इस संसार में ही रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल पढ़ने से हमें स्वर्ग का आनंद मिलता है। हमें कभी भी चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए। जब भी मन में चिंता फिक्र आए तो मत्ती 6 अध्याय उसके 33-34 वचन पढ़ लेना चाहिए, जहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमें हमेशा आज में जीना चाहिए। कल हमारा नहीं है, कल का क्या भरोसा। कोई भी कभी भी बीमार हो जाता है। आज हम निरोग हैं तो ये परमेश्वर की दया है। इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तो ये भी उसकी दया है। भजन संहिता 118 अध्याय उसके 24 वचन में ऐसा लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हमें आज का दिन चिंता करने के लिए नहीं, परंतु खुशियां मनाने के लिए मिला है। कभी हम डर जाते हैं, हमारा मन व्याकुल होने लगता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भी हम संसार छोड़ेंगे, हम पिता के घर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हम प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग के सुखों के सामने ये संसार का थोड़े समय का दुख कुछ भी नहीं है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये केवल परमेश्वर का वचन ही बताता है। और परमेश्वर का वचन पढ़कर
हम आनंदित हो जाते हैं, पाप से बच जाते हैं। हमें विश्वास है हम ये संसार छोड़कर अनंत काल के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। यही सच्चा सुख है जो वचन पढ़ने और प्रार्थना करने से प्राप्त होता है। आमीन, आमीन।